आत्मा प्रणाम। मैं हरिशंकर पांडे, भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो से आप सभी दर्शकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके पहले हमारा एक वीडियो आया था जिसको हम पार्ट 1 कहेंगे और आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 होगा। उसमें हमने आपसे बात करी थी कि ध्यान से होने वाले नुकसान, कि ध्यान करते करते आखिर अनजाने में हमसे बहुत बड़ा नुकसान कैसे हो रहा है, हमारे लाइफ में संघर्ष क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है, हम मेहनत करने के बावजूद भी वो सफलता हमें नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है। तो सारे डिटेल्स में मैंने उस वीडियो में आपसे बात किया था और आज अब मैं आपसे बात करूंगा कि अपने ध्यान को बदलकर कैसे अपने लाइफ में सक्सेस, कैसे अपने लाइफ में हेल्थ, पैसा, परिवार, रिलेशन सब कुछ आप अर्जित कर पाएंगे। तो इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, बिना स्किप किए। एक एक पल को आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ निवेदन है कि हमारे चैनल को, भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन में एक विकास आए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से होने वाले नुकसान से अगर आपको बचना है, ध्यान से होने वाले नुकसान से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको अपने विचार को बदलना पड़ेगा। विचार को बदलने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आहार, विचार और रोजमर्रा के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। पूरे कोई भी इंसान, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, सबके लिए ईश्वर ने, जो प्रकृति है, उसने 24 घंटे का समय दिया हुआ है। एक अमीर आदमी के पास भी 24 घंटा है, हमारे आपके पास भी 24 घंटा है। और इस 24 घंटे को हम सदुपयोग कैसे करेंगे, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, 23 घंटा आप दुनिया के लिए निकालिए, लेकिन 1 घंटा खुद के लिए निकालिए। मिनिमम 1 घंटा खुद के लिए निकालिए। उस 1 घंटे में अपने लिए काम करिए। उस 1 घंटे के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, फ्लाइट मोड पे डालिए, अपने से दूर करिए, बिना मोबाइल के जीने की आदत डालिए। उस 1 घंटे में करना क्या है? आपको कम से कम 20 मिनट आपको योग और व्यायाम करना है। 20 मिनट का एक्सरसाइज आप करिए, जिसमें आपके शरीर से पसीना, टॉक्सिन जो है वो बाहर निकले। 10 मिनट का आपको प्राणायाम करना है, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भ्रत्सिका, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे हमारे प्राणायाम आते हैं। ये क्या करेगा? आपके मन को शांत करेगा, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा? आपके प्राणायाम, योग, व्यायाम, ये सब आपके मन को शांत करेगा। इसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपको कम से कम 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको मेडिटेशन के गाइडेंस मेडिटेशन का वीडियो मिल जाएगा, या फिर सबसे अच्छा है, आपने ओम ध्वनि सर्च कर लेंगे। ओम के ऊपर चैंटिंग होता है और ओम चलता रहेगा, और आपको आंख बंद करके, कमर को सीधी करके, कमर की हड्डी को सीधा करके, रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधा करके आप बैठेंगे। बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे विचार जाएंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप अपनी आती और जाती हुई सांस को देखते रहें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है। इसी चीज को आपको देखते रहना है। ये पूरे का पूरा 20 मिनट आपको सुनना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। और उसके बाद में अगला 10 मिनट आपको अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। आपको क्या लाइफ में चाहिए? आपको अगर अच्छा जीवन चाहिए, तो वो अच्छे जीवन की परिभाषा क्या है? आप अपनी आंखों को बंद करके कल्पना करिए कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप अफर्मेशन में एक अच्छा सा घर, अच्छी सी गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा लगे कि आप इसको जी रहे हैं। साथ ही साथ आपको दोहराना है कि कुछ ही दिनों में मैं धनवान होने वाला हूं, कुछ ही दिनों में
मेरा अपना घर होने वाला है, मेरा रिलेशन कुछ ही दिनों में पूरा बेहतर हो जाएगा, मेरा पूरा समाज मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, अच्छे लोग मेरे तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मेरा संबंध लोगों के साथ मधुर हो रहा है। ये अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन आपको करना है और इसको रियल में करना है। जैसे इसको एक समझिए कि नाटक होता है। नाटक नाटक जो होता है, पहले एक हंसी निकालते हैं, नाटक के रूप में हंसी निकालते हैं। अगर हंसने का मन नहीं है तो अगर हम नकली हंसी निकालें, हम हंसे, जोर जोर से हंसे तो ये एक नकली हंसी आती है। लेकिन नकली हंसी के बाद में हमारा हंसी असली में कब कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें पता नहीं चलता है। इसको बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं खेत में बीज की रोपाई। आपने क्या किया, पहले अपने खेत को योग करके, व्यायाम करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके आपने अपने खेत को तैयार कर लिया। बंजर खेत को आपने उपजाऊ जमीन बना दिया। वहां से सारी नकारात्मक एनर्जी अब आपने रिमूव कर दिया है। घास फूस जो भी थे, जो भी एक बंजर जमीन पे था, वो सब कुछ आपने दूर कर दिया है। अब उसमें आपने पानी डाल के, खाद डाल के आपने जुताई बुआई कर दिया है। ये जुताई बुआई खेत का, जो हमारे ब्रेन का जुताई बुआई जो है, वो कैसे हुआ? योग से हुआ, आसन से हुआ, प्राणायाम से हुआ। इस तरह से आपने अपने खेत की जुताई करी। अब आपको उसमें फसल बोना है। फसल जैसा हम बोएंगे, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। अगर आज तक हम उन विचारों को हमेशा जी रहे थे, उन विचारों को हम हमेशा बो रहे थे, उन बीज को बो रहे थे जो हमें नहीं चाहिए था, और वो भी जो हम कर रहे थे वो गलती से कर रहे थे, अनजाने में कर रहे थे। हमें आज तक ये जानकारी नहीं थी कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो रहा होगा, वैसा ही होगा। आप अनुभव करिए अपने लाइफ में, जो आप 5-10 साल पहले कुछ सोचते थे, वो सब कुछ आपके लाइफ में घटित हो रहा है। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा सपना तो नहीं देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं, ये चीज हमारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो कई बार आप कंफ्यूज, वो कुछ नहीं है, आपके सोच का ये परिणाम है। अब जो चीज हमें नहीं चाहिए उसके बारे में हम सोचना बंद कर देंगे, अपने विचारों को रोक देंगे, स्टॉप लगा देंगे, रिमूव करेंगे। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा और शानदार जानदार तरीका है कि आप अपने विचार को कैसे बदलेंगे। कोई स्विच तो है नहीं कि पंखे का बटन आपने ऑफ कर दिया, ट्यूबलाइट का बटन ऑफ कर दिया और विचार रुक गए। उस बटन का नाम है सांस। अपने आती जाती हुई सांस को, जैसे कोई नकारात्मक विचार आए और तुरंत रोक दीजिए, कट कर दीजिए, अपने सांसों को रोक दीजिए। जैसे ही आप अपने सांस को रोकते हैं, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके और आंख को बंद करके अपने सांस को रोकिए। अभी देखिए सारे के सारे विचार आपके शून्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं रिमूव रिमूव रिमूव, और यहीं से आपको यू टर्न लेना है। अब आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू करना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है। देखिए सफलता पाने के लिए लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैं आपसे कहूंगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ आपको करना पड़ता है। और हार्ड वर्क करके आज तक कोई जीवन में अपने अमीर नहीं बना, बहुत मेहनत करके कोई अमीर नहीं बना। मेहनत करके अमीर बनते तो रिक्शे वाले बनते, ठेले वाले बनते, जो कुदाल फावड़ा हल चला रहे हैं वो बनते। ऐसा कुछ नहीं होता। जो यहां से काम करते हैं, पूरा एक पेन होता है, जो पेन उसमें लिखता कोई है, इंक कहीं होता है, लेकिन दिखता कौन है? वो कैप दिखता है। तो आपको कैप क्या है? यानी कि आपका ये ब्रेन, अपने 250 ग्राम का जो मगज है उसको यूज करिए, उसको यूटिलाइज करिए, उसको काम दीजिए। आने जाने वाले सांसों पर ख्याल रखिए, और जब हम सांसों पर ख्याल रखना शुरू करेंगे तो जैसे ही हमारा विचार आएगा तुरंत से हम उसको झटक देंगे और फिर से अच्छा विचार हम फील कर देंगे। और डेली आप मेडिटेशन करेंगे, डेली आप योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपका मन शांत होगा। तो जैसे से आपका मन शांत होगा, आपके पास में सामर्थ्य, सफलता, सक्सेस, सब कुछ आपके पास आने लगेगी। बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी, आपके बिगड़े हुए रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके जो विरोधी आपसे दूर हो जाएंगे। खुद ही कहते हैं कि जो भी चीजें हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे लाइफ में होता हुआ चला जाता है। इसीलिए अपने विचार को अच्छा करिए, उत्तम करिए, अपने आहार विहार पे ध्यान करिए, डेली योग व्यायाम प्राणायाम मेडिटेशन करिए। आपके विचार बदलते हुए चले जाएंगे
और आप सफलता पाते हुए चले जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पर अब हम क्लोज करेंगे, फिर से पुनः आपको याद दिलाते हुए कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो में आपको ज्ञानवर्धक चीजें आपके जीवन में सफलता पाने में, जिससे कि आप हमेशा 2 कदम आगे रहें, आगे रहें, आगे रहें। तो इसी के साथ पुनः आपको सभी दिव्य आत्मा को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेंगे, फिर जल्दी मिलने का वादा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।